आज मैं आपसे को वृक्षों के बारे में बताऊंगा कि वृक्षों को दान करने से क्या होता है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसको आप दान करके अपने ग्रह राशि को ठीक कर सकते हैं, अपने शत्रुओं से बच सकते हैं, अपने परिवार में खुशियां ला सकते हैं, अपना खोया हुआ प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही राजाओं की तरह आप जिंदगी गुजार सकते हैं, राजा महाराजा की तरह आप हो सकते हैं इन वृक्षों के उपाय से। वृक्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए संतों ने कहा है तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियहिन पान, कहीं रहीम पर कार्य हिता संपत्ति सजो सुजान। जैसे परोपकारी व्यक्ति सदैव धन का संग्रह दूसरे के कल्याण के लिए करता है, उसी प्रकार दिन रात वृक्ष कष्ट सहन करके मानवों का कल्याण करते हैं। तो जो व्यक्ति सदैव दूसरे के कल्याण के बारे में सोचता रहता है उस पर भगवान का विशेष कृपा होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मानस में तुलसी भगवान ने लिखा है, परहित बस जिनके मन माही तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। वृक्षों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सदैव ठंडी, गर्मी, बरसात, जाड़े आदि में हमेशा अनेक मौसमों का वो सामना करते हैं और फिर भी हमें शीतलता प्रदान करते हैं। हम वृक्ष को काटते हैं, वृक्ष को तोड़ते हैं, वृक्ष को जलाते हैं, वृक्ष को फाड़ कर उसका तख्त बनाते हैं, किवाड़ी बनवाते हैं, चौखट बनवाते हैं, अलमारी बनवाते हैं, फिर भी वृक्ष हमको सुकून देता है, शांति देता है, वृक्ष हमें आनंद ही देता है। और वृक्ष के दान करने से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति का जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं चल रहा हो, समस्या ने उसको छोड़ने का नाम तक नहीं लिया हो, एक समस्या जाता हो तो दूसरा समस्या चला आता हो, उस व्यक्ति को वृक्ष के स्थान पर तुलसी का वृक्ष पौधा जो होता है उसको दान करें, साथ में फूल का दान करें। फूल वाले जो पौधे होते हैं उसमें दान करें। ध्यान रखें खुशबूदार जो फूल हैं उन्हीं का दान करना है शुक्रवार के दिन आपको, ठीक है। या किसी देव मंदिर के समीप आप जाकर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं तो कुछ पुष्पों को लगाएं या तुलसी पौधा को लगाएं शुक्रवार के दिन, इससे तत्काल आपको लाभ मिलेगा। दूसरा चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे नीम है, वेल है, शमी है, उड़हुल का वृक्ष है, ठीक है, कनेर का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पलास का वृक्ष है, शेमर का वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है। इन वृक्षों का दान करने का बहुत बड़ा पुण्य फल होता है। कहते हैं अगर इन वृक्षों के समय से सही टाइम में सही मुहूर्त में अगर दान किया जाता है तो आपके जो शरीर के ऊपर तंत्र बाधा लगा हुआ है, प्रेत बाधा लगा हुआ है, भूत बाधा लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, ये सारे दोष उन वृक्षों को दान करने से ठीक हो जाते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कौन सी स्थिति में हमें कौन वृक्षों का दान करना चाहिए। उसके लिए तो आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा, मैं ही बता सकता हूँ कि किस स्थिति में कौन से वृक्षों का आपको दान किस दिन करना होता है। वृक्षों का दान करने का शास्त्रों में विधान है। अगर हो सके तो आम, पीपर, वट, गूलर, अनार, शेमर और पलास के वृक्ष आप किसी पवित्र स्थान में अपने हाथ से लगाएं रविवार के दिन, ठीक है। हाँ, इसमें आपको ध्यान देना है कि रविवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के समीप न जाएं, ना पीपल वृक्ष को आप लगाएं। आपको पीपल वृक्ष लगाना है तो शुक्रवार को लगाइए और बृहस्पतिवार को। इसके सिवा और सारे वृक्षों को आप किसी भी पवित्र मंदिर में रविवार को भी लगाएं, इससे आपको बहुत अच्छा प्रभाव होगा। और भी कोई वृक्ष लगाने से पहले एक बार मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ये वृक्षों का इतना बड़ा प्रभाव है। अब इसमें धन के लिए 3 वृक्ष मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आपको, उसको समझ लीजिएगा। आप धन की समस्याओं से ग्रसित हैं, मतलब धन आपके पास ठहर नहीं पा रहा है, आ नहीं पा रहा है, रोजगार में तरक्की नहीं हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, उस स्थिति में कौन से 3 वृक्ष आपको दान करना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आप अनार के वृक्षों का दान कीजिए, बेल के वृक्षों का दान कीजिए और अशोक के वृक्षों का दान कीजिए। ये 3 वृक्ष आप दान करके देखिए शुक्रवार के दिन, ठीक है। अनार के वृक्षों को आप रविवार के दिन दान कीजिए और वेल के वृक्षों को आप सोमवार को दान करके देखिए कितना बड़ा इसका पुण्य फल आपको मिलता है। मैं सच में कहता हूँ आपका ज़िंदगी चुटकी मिनटों में बदल जाएगा। इसका ऐसा प्रभाव है वृक्षों का दान करने का। उन वृक्षों का पूजन करने का भी विधि मैंने कई वीडियो में बताया है। वृक्ष से मानव जीवन कितना सुरक्षित है तो आपका जीवन कितना सुरक्षित हो सकता है आप इसको समझ सकते हैं। और वृक्षों को दान करने के बाद उन वृक्षों के जड़ों से, उन वृक्षों के पत्तों से, उन वृक्षों के टहनियों से एक सुंदर दिव्य यंत्रों का निर्माण हमारे द्वारा होता है। वैसे वृक्षों के यंत्र भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसका जो शुल्क लगता है, ठीक है, दक्षिणा जो उसका रखा गया उसको आप पे करते हैं तो ये दिव्य यंत्र आपके तक पहुंच जाएगा। और अनेक प्रकार के दिव्य यंत्र हमारे पास वृक्षों के माध्यम से बनते हैं
और इसी भी तरह की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। किसी तरह की जानकारी के लिए आप निसंकोच मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत।